तो दोस्तों, अगर मोदी जी ने बिड़ला से रिश्वत ली थी, अगर मोदी जी ने सहारा से रिश्वत ली थी, तो इसका मतलब मोदी जी ने विजय माल्या से भी रिश्वत ली थी। इसका मतलब जिन 1,14,000 करोड़ रुपए का लोन माफ करा जिन लोगों का, इसका मतलब मोदी जी ने उनसे भी रिश्वत ली थी। इसका मतलब 8 लाख करोड़ रुपए का जिनका लोन माफ करने जा रहे हैं मोदी जी, आप लोगों को लाइनों में लगा लगा के मोदी जी 8 लाख करोड़ रुपए का जिनका लोन माफ करने जा रहे हैं, इसका मतलब उनसे भी रिश्वत ले रहे हैं मोदी जी। हम लोगों को लाइन में लगा दिया, पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया और खुद पैसे कमा रहे हैं इन लोगों से। ये देश माफ नहीं करेगा, इनको कभी माफ नहीं करेगा। पूरा देश का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। गरीबों के घर में खाने को नहीं है, लोगों की बेटियों की शादियां टूट रही हैं, लोगों के धंधे बंद हो गए। 20 साल पीछे पहुंचा दिया मोदी जी ने देश को, 20 साल पीछे पहुंचा दिया दोस्तों। और अभी थोड़े दिन पहले नाटक करते हैं, अपनी मां को लाइन में लगा दिया इन्होंने 4,000 रुपए के लिए। 4,000 रुपए के लिए प्रधानमंत्री जी ने अपनी मां को लाइन में लगा दिया। मैं सोच रहा था कल को अगर लाइन में लगने की बारी आएगी, मैं लाइन में लगूंगा, कभी अपनी बूढ़ी मां को लाइन में नहीं लगाऊंगा दोस्तों। लानत है ऐसे बेटे के ऊपर जो अपनी 90 साल की बूढ़ी मां को लाइन में लगाता है। मां बाप किस लिए अपने बच्चों को पालते हैं? कि बुढ़ापे में काम आएंगे, बुढ़ापे में सेवा करेंगे। इसलिए थोड़ी पालते हैं कि बुढ़ापे में 90 साल की उम्र में लाइन में लगा देंगे। दोस्तों, अभी थोड़े दिन पहले एक आदमी मिला, बोला जी ये बीजेपी वाले कहते हैं हम हिंदुओं की पार्टी हैं, हिंदुओं की पार्टी हैं। इन्होंने तो हिंदुओं का भी बेड़ा गर्क कर दिया, इन्होंने तो हिंदुओं की भी ऐसी तैसी कर दी पूरे देश के अंदर। मैं बार बार कहता हूं, ये बीजेपी ना हिंदुओं की पार्टी है, ना मुसलमानों की पार्टी है, ये सत्ता और पैसे के लालची लोगों की पार्टी है। इनका बस चले कल अपने बाप को भी बेच के खा जाए ये बीजेपी वाले। अभी कल इन्होंने ऐलान करा, परसों कहते हैं पॉलिटिकल पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां जितना मर्जी काला धन ले ले उनकी जांच नहीं करेंगे। इसका मतलब सबसे ज्यादा पैसा बीजेपी वालों ने कमाया है नोटबंदी में 1 महीने के अंदर। इसका मतलब टिकटें अभी तक 5-5 करोड़ की टिकट बेचते थे, अब 10-10 करोड़ की टिकटें बेचा करेंगे। सारे नेताओं को माफ कर दिया, अंबानी अडानी को माफ कर दिया। कह रहे राजनीतिक पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां जितना चंदा लेंगी 2 नंबर में कोई उसकी इंक्वायरी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टियों की इंक्वायरी? कल मैंने बोला था, मैंने कहा हमारी भी इंक्वायरी कराओ, हमारी इंक्वायरी चल रही है इनकम टैक्स में, सबकी इंक्वायरी होनी चाहिए। सारे नेताओं की इंक्वायरी कराओ, सारी पार्टियों की इंक्वायरी कराओ, 5 साल की इंक्वायरी कराओ सारे पार्टियों की। सारी पार्टियां बताए कहां से चंदा आया था। लेकिन 2 नंबर का पैसा कमा रखा है, सबसे ज्यादा पैसा इन बीजेपी वालों ने कमा रखा है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं त्याग करो, देश के लिए लाइनों में लगो। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं थोड़ा सा त्याग आप भी करो। हमें कहते हैं 2.5 लाख रुपए में अपनी बेटी की शादी कराओ। मोदी जी का एक दोस्त है, उसका नाम रेड्डी है, बंगलोर में अभी रेड्डी की बेटी की शादी हुई थी। भाई साहब 500 करोड़ रुपए में उसने अपनी बेटी की शादी करी थी, 500 करोड़ में। उसके नोट कैसे बदल गए जी 500 करोड़ रुपए? हमारे 2,000 रुपए भी नहीं बदलते। उसकी बेटी, मोदी जी के दोस्त की बेटी की शादी 500 करोड़ में, हमारी बेटी की शादी 2.5 लाख रुपए में। घर से फालतू है हमारी बेटी? हमारे को भी अपनी बेटी बड़ी प्यारी है, हमारे को भी अपनी बहन बहुत प्यारी है। थोड़ा सा त्याग मोदी जी आप भी करो। अपने सारे एमएलए को बोल दो पूरे देश में, किसी भी एमएलए के घर अब शादी होगी बीजेपी वाले के, 2.5 लाख रुपए में शादी होगी।
मोदी जी 2.5 लाख रुपए में शादी करा के दिखा दे, हम 1.25 लाख में करा के दिखा देंगे। तुम तो कराओ 500 करोड़ में शादी और हमें कहो त्याग करो। मोदी जी थोड़ा सा त्याग आप भी करो। हमें कहते हैं पेटीएम करो, कैशलेस करो। बीजेपी का सारा चंदा कैश में आता है भाई साहब, 70% बीजेपी का चंदा कैश में आता है। मोदी जी ऐलान कर दें कि कल से सारा चंदा चेक में लेंगे बीजेपी वालों का, हम भी चेक में काम करना शुरू। आप तो लोग कैश में चंदा और हमको कहो कैशलेस करो, कैशलेस करो। खुद घूमते हैं बड़े बड़े हवाई जहाजों में पूरी दुनिया के अंदर, 6-6 बार अपनी ड्रेस बदलते हैं दिन में। हमें कहते हैं त्याग करो, त्याग करो। तो ये नहीं चलेगा। अब कल मेरे को एक आदमी मिला, बोला जी 30 साल से हमारा परिवार बीजेपी को वोट देता आया है, 30 साल से। बोला कट्टर बीजेपी के समर्थक थे हम, लेकिन अब अपने सारे बच्चों को कह दिया मैंने, काले कुत्ते को वोट दे देना, बीजेपी को जिंदगी में वोट मत देना। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने झोली फैलाने के लिए आया हूं, झोली फैला के आया हूं। आप लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था। उत्तर प्रदेश के लोग 80 में से 73 सीट ना देते कभी प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले थे वो। अब उनको सबक सिखाने का काम भी आपका है। सारा देश देख रहा है उत्तर प्रदेश वालों की तरफ। जैसा मैंने कहा, मीडिया वालों की अपनी मजबूरी है। आज जितनी बातें मैंने कही हैं, पूरे अपने सारे रिश्तेदारों को फोन करना और व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर खूब फैला दो इस बात को कि मोदी जी रिश्वत लेते हैं और पैसे खा खा के आपको लाइनों के अंदर लगा रखा है। दोस्तों, पूरा देश आज उत्तर प्रदेश की तरफ देख रहा है। जिस तरह से आपने उनको प्रधानमंत्री बनाया था, अब उनको सबक सिखाने का टाइम भी उत्तर प्रदेश वाले जरूर करेंगे। भारत माता की।